अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं शगफ इकबाल और आप लोगों के साथ जैसे वादा किया था कि हम लोग क्विक एंड ब्रीफ वीडियोस रखेंगे अबाउट द पीवन कंटेंट और दैट इज हाउ वी स्टार्ट। सो क्वाड्रेटिक्स के अंदर सबसे क्वाड्रेटिक्स इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू। आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा वीडियो का। तो क्वाड्रेटिक्स में सबसे पहली चीज जो हम लोग आज सीखेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो फॉर लेटर मैं आपको बता दूं कि वी विल बी डूइंग नंबर 1 जो हम लोगों ने करना है वो CS करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। नंबर 2 व्हाट वी आर अबाउट टू डू, इसके बाद हम लोगों को सीखना पड़ेगा नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि जो सवाल नेचर के ऊपर आते हैं कि किस तरह। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक्स के किसी के 2 आंसर होते हैं, किसी का 1 आंसर होता है और किसी के आंसर्स ही नहीं निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो ये बात होती है नेचर ऑफ द रूट्स की, या नेचर ऑफ रूट्स को। बहुत सारे लोगों को रूट्स अच्छा नहीं लगता तो वो आंसर्स बोल देते हैं। तो आंसर्स जैसे 2 आते हैं या 1 आता है या आते ही नहीं है, तो ये 3 टाइप्स होती हैं, तो वो हमें पढ़नी होंगी। नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग इसकी ना स्केचिंग सीखेंगे। सही है। स्केचिंग में बिल्कुल बेसिक से लेके और बिल्कुल मास्टरी लेवल तक उसको हम देखेंगे और बहुत ब्रीफ रख के चलेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टार्ट करें। तो विदाउट फर्दर डू इसको मैं कहीं पे रख देता हूँ, इधर ही रख देते हैं। चलो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि CS करना कैसे होता है। अब जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए तरीका लगाया हुआ है सबसे पहले कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो एक्चुअल मेथड है उसी के थ्रू हम उसको करेंगे। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहे, दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं लगा रहे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से देख लेते हैं। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द थिंग। तो यहाँ आ जाए आप जरा। ओके, सो हियर वी गो। अब ये कर लेते हैं कि एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, लेट मी जस्ट सेट इट अप, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। यस, तो इक्वेशन जो है मैं अपनी तरफ से अगर लूं तो लेट मी राइट डाउन कि वी कैन स्टार्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड दैट इज ऑल इक्वल 0। अब हमारी कोशिश क्या होती है जब भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो हमारी कोशिश ये है कि यार इसको, ये ओपन हुई हुई सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको कंप्रेस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड क्या होती है मैं आपको लिख के बताता हूँ। स्टैंडर्ड के लिए हम कोई दूसरा कलर अच्छा से यूज कर लेते हैं। लेट्स यूज दिस कलर। सो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax माइनस एच होल थिंग स्क्वायर्ड प्लस के। हम लोग ये चीज बाद में सीखेंगे कि इस फॉर्म में हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा होता है, कि h क्या बता रहा होता है, k क्या बता रहा होता है। एंड बाय दिस टाइम मोस्ट ऑफ यू नो ऑलरेडी, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, फ्रॉम स्क्रैच करने। तो हम अभी ये कोशिश करेंगे किस तरह से अपने इस इक्वेशन को इस तरह के फॉर्मेट में लिख लें, मतलब हम, ठीक है ना, इट कैन बी इक्वल्स टू 0 और एनीथिंग। सो मेन चीज ये है कि आप चाह रहे हो कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल्स टू दिस, यानी इस तरह से वो आ जाए। ठीक है, अब करना कैसे मैं बताता हूँ। इसको अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने वाले। तो सबसे पहला काम कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 आना चाहिए। ठीक है, जब नहीं होता तब मैं बताऊंगा दूसरी एग्जांपल में कैसे करना है। सबसे पहला काम आप ये करो कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना यार, ये जो एक्स वाली टर्म्स है इनको एक तरफ कर लो। ठीक है, और जो आगे प्लस 5 लिखा है उसको थोड़ा सा दूर इस तरह से लिख दो, एज इफ यहाँ पे किसी के लिए आपने जगह छोड़ दी कि कोई आने वाला है। एंड अब क्या करेंगे, अब अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेसिक अगर आप समझो ना कि क्या करवाना चाह रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप ना चाह रहे होते हो कि ये जो 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इसको आप एक 3 टर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अब आप बोलोगे भाई 5 को हमने दूर करना होता है। ठीक है, एज इफ जैसे 5 वहां पे था ही नहीं शुरू से, एंड वी जस्ट हैड दीस 2 टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरी टर्म पे इसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले को नीचे से। तो हमें दिख रहा है कि यार अगर एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर के बराबर रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर हो जाएगा ए के। ठीक है, सो वी नाउ नो कि वी आर कॉलिंग a टू बी x। अब दूसरा जब मिडिल टर्म आप कंपेयर करोगे, यानी माइनस 4x को जब मैं बराबर रखूंगा माइनस 2ab के, तो अब आपके पास क्या होगा कि दोनों माइनस के साइन आप कैंसिल कर लो। ये मैं 2ab, अच्छा ये मैं एक दफा बता रहा हूँ और ये बिल्कुल हम लोग एक दफा देख रहे हैं, आगे हम लोग इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लो कि किस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को कंपेयर करके b की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस कैंसिल हो जाते हैं, एंड बिकॉज वी आर कॉलिंग a इक्वल टू x, जैसे यहाँ हमने ये बता दिया था, तो हम एक और x को भी हटा सकते हैं। नाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट b। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/2 विच इज
जस्ट 2। ठीक हो गया। तो इसका एक डायरेक्ट अप्रोच या शॉर्टकट ये है कि व्हेन यू नीड टू फाइंड आउट द बी वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसको जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर बी। सही, जैसे फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन इग्नोर द नेगेटिव साइन कंप्लीटली और यू कैन जस्ट राइट इट एंड डिवाइड इट। सो बेसिकली हम लोग इसको इस तरह कर रहे हैं, बी की वैल्यू आ गई, अब आपको पता है बी स्क्वायर इसमें हम ऐड करें, मैं यहाँ पे अगर बी स्क्वायर ऐड करूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को देखूं तो what have I done actually? If I just remove these brackets, let me just select this one as well. Okay, let's delete this and also delete this. So पूरे एक्सप्रेशन में आप देखोगे कि एक्स्ट्रा मैंने +4 ऐड कर दिया। तो जस्ट बिकॉज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, तो जो ऐड करोगे वो सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ठीक है। सो कीप इट बैलेंस। सही, तो अब मैं बताता हूँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं -4। इस तरह से क्या हो गया, आपने ऐड भी कर दिया 4 और माइनस भी कर दिया 4। नाउ व्हाट यू विल डू इज, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, तो आई विल जस्ट सिंपली राइट इट डाउन जो ब्रैकेट में लिखा है, जस्ट बिकॉज ये मैंने पूरी चीज वो बना ली है जो मैं बनाना चाहता था, तो इसको बंद करेंगे तो ये लिखा जाएगा x - 2 होल थिंग स्क्वायर, बिकॉज आई वांट टू क्लोज इट इनटू a - b होल थिंग स्क्वायर, और जो बाहर लिखा है वो नेट जो भी बनती है वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी, जैसे 1 आ गया। सो इफ यू कंपेयर इट टू व्हाट यू वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू, सो आप देखो हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते थे, वी वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू x - 2 and let me just copy it in front of that thing so ताकि वो वहां पे आ जाएगा। So if you see we have successfully basically got the thing that we wanted, right? कि हमारे पास जिस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि x - h होल थिंग स्क्वायर बंद हो जाए, तो ये हो गया। So this is how we do completing square। अच्छा, अब इसकी दूसरी एग्जांपल मुझे ये देनी थी कि let's say कि एक्स स्क्वायर के साथ शुरू में कुछ, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, अब हम अपनी तरफ से कुछ एक्स स्क्वायर के साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट यहाँ पे। नाउ अगेन वी नीड टू कन्वर्ट दिस फॉर्म एज वेल इनटू द फॉर्म दैट वी हैव। ये वाली फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम अब मैं ये करता हूँ, इसको चेंज कर दो, लेट्स राइट इट 2 हियर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम चेंज, और मे बी लेट्स राइट a -2 हियर, ठीक है। And let's say this is all equal 0 and I want to convert it into a completed squared form जो कि बंद हुई हुई फॉर्म होती है। So how do we do that? मैंने कहा था x स्क्वायर के साथ सबसे पहले 1 होना चाहिए, this is our first step, ठीक है। -2 को बाहर निकाल दो and we will only be taking or factoring out of these two only, ठीक है, क्योंकि मैं +5 को पहले से ही बहुत दूर लिख कर बैठ जाऊंगा। -2 मैंने बाहर निकाला, मेरे पास बच गया x स्क्वायर + 2 and x and there is nothing in the middle, okay। and now you know the drill कि बीच में जो नंबर है उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, just because we are comparing it to, remember अभी हमने क्या किया था, we are actually comparing it to a square to a b and plus b square। ठीक हो गया यहाँ तक। तो यानी कि अगर यार कंपेयर करोगे तो वही वाली बात है, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 when you compare 2x equals to ab, a and x gets cancelled, b's value is just 2 over 2 and that gives you 1, right? And now you know कि a जो है वो x के बराबर है, just because a squared is equals to x squared, so a is just x, that's why we cancelled a and x, जैसे मैंने पहले बताया। तो b की वैल्यू 1 आ गई, you introduce a 1 square in it to complete the square, so you say that is just going to be 1। अब क्या हो गया, अब मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को देखूं तो मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या इंट्रोड्यूस कराया है, एक्स्ट्रा क्या चीज की है, तो उसका ऑपोजिट मुझे बाहर करना है। लास्ट टाइम तो बाहर कुछ भी नहीं था, दिस टाइम अराउंड वी हैव 2, राइट? सो इफ वी डिस्ट्रीब्यूट 2 इनसाइड and if we write the expression again, what do we have? So if I write it again, we have a -2 squared, like I'm distributing 2 inside with everyone. So I have a -4x and I have a -2 and then I have a +5. Now if you see, ऊपर वाली इक्वेशन की तरह ही ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है जो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा है। वो क्या है? वो बीच में, यानी कि इन दोनों टर्म्स के बाद -2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द ऑपोजिट इफेक्ट? आपने -2 किया तो आप बाहर +2 कर दोगे। एंड then you can again think about these 3. So ये basically इसके पीछे वर्किंग होती है, लेकिन आप लोग जल्दी से करोगे तो मैं बताता हूँ कैसे होगा कि -2 ऑलरेडी बाहर होगा, ये x स्क्वायर है +2x होगा, and this would be 1,
सो एंड आपने बाहर सिर्फ +2 कर दिया होगा। अब आपने कैसे कर दिया होगा, वो ऐसे कर दिया होगा कि आप हमेशा याद रखना मेरी बात, बाहर वाले नंबर के साथ आप लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल सी कि क्या बनता है। मैंने कहा यार -2 × 1 तो -2 बनता है, तो उसका ऑपोजिट हमने बाहर करना होगा। तो देखो मैंने बाहर +2 किया, ठीक है। तो इस तरह याद कर लो, या इसको पूरा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके ओपन करो एंड चेक आउट द एक्स्ट्रा टर्म दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल डूइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसका ऑपोजिट बाहर हमने करना होता है, ठीक है। सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई डोंट पर्सनली लाइक कंप्लीटिंग स्क्वायर टू मच, मुझे दूसरे वाले मेथड ज्यादा पसंद है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो तुम लोग को ज्यादा पसंद आने वाला है, जो शॉर्टकट है और जो कंपेयरिंग है। तो अभी थोड़ी सी देर में उसको भी कर लेते हो। अच्छा, व्हाट इज द फाइनल आंसर देन? सो जो फाइनली आप लिखोगे, यू विल राइट डाउन -2 और ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, वी विल जस्ट सिंपली राइट डाउन x बिकॉज वी नीड टू राइट इट इनटू a + b होल थिंग स्क्वायर, बिकॉज ये a + b में हमने इसको देखा था कंप्लीट करने के लिए। तो a इज x एंड b की वैल्यू 1 है, तो 1 a + b होल थिंग स्क्वायर, एंड आउटसाइड वी विल हैव, बिकॉज वी कैन सी वी आर डूइंग 5 के साथ वी आर जस्ट डूइंग अ +2, so we will get the 7 outward, so this is going to be 7. Now this is the completed squared form, ठीक है, and I will also attach some practice questions here, और उनके आंसर्स के साथ तो आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस भी कर लेना। एंड ये वाले नोट का लिंक जो गूगल ड्राइव का होगा वो मैं नीचे लिंक्स में लगा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप उसको चाहो तो प्रैक्टिस भी कर लेना, तो यू विल गेट इट इजीली। तो अच्छा, so we have done this, okay? तो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द स्टार्ट। मैं शुरू से दिखाता हूँ हमने क्या किया। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने कवर किए। दिस वाज एग्जाम्पल 2 एंड दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सो यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स। एंड इसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ। दिस वाज द रियल कंप्लीटिंग स्क्वायर दैट यू हैव टू डू। अब इसको जरा शॉर्टकट मेथड के थ्रू करते हैं, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दिस एंड लेट्स proceed here। और हम दोनों की दोनों इक्वेशंस, चलो लेट्स जस्ट फर्स्ट पिक द इक्वेशंस। इक्वेशन को पहले मैं पिक कर लेता हूँ और हम यहाँ रख लेते हैं, और उनको हम देखना शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। और मुझे पता है तुम लोग को शॉर्टकट ही अच्छा लगेगा, ये वाला तो इतना ज्यादा पसंद नहीं आता, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, सो लेट्स जस्ट डू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ मास्टर वीडियो फॉर द कंप्लीटिंग स्क्वायर। के कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको कभी करना है, या इफ यू वांट टू पुट इट इनटू द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, तो वो कैसे करते हैं अब हम लोग बात करें हैं। लेट्स जस्ट ज़ूम इन अ बिट मोर। ये हम आ गए अपने वाले फॉर्मेट पे इधर। सो व्हाट इज द शॉर्टकट टू पुटिंग इट इनटू द कंप्लीटिंग स्क्वायर और पुटिंग इट इनटू द, क्या बोला था मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको रखना है तो यार कैसे करेंगे, ax - h होल थिंग स्क्वायर प्लस k, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक पास्ट पेपर का आप क्वेश्चन लिखोगे द फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज अबाउट दिस, ओके। तो इफ आई वांट टू पुट इट इनटू दिस फॉर्म तो क्या करेंगे सबसे पहला काम। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो विच इज एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर इस पे ना लगाता, अब ये थोड़ी सी बाउंसर जाने वाली है बात, लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर जो CS मेथड अभी पीछे सीखा हमने, मैं लगा दूं, तो उससे जो फॉर्म बनेगी उससे हमारे पास कुछ चीज ड्राइव हो जाएगी, जिससे हम डायरेक्टली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की चीजें निकाल सकते हैं। तो उस फॉर्म से जो फॉर्मूले बने, h हमारे पास बना है -b/2a, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही ड्रिवन है, ठीक है। तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछे सर ये हम शॉर्टकट लगा रहे हैं तो एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा, पूरे नंबर देगा? भाई पूरे नंबर देगा, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ड्रिवन है। सो इफ यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला, सो यू हैव दैट एसेंस ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर इन इट, ठीक है। अच्छा, तो ये h क्या होता है? अब h जो है हम पहले यहां पे निकालेंगे, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं h के थ्रू ही हम लोग k किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ रहना और देखना किस तरह से करना है। k का अपना भी फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता इसलिए बिकॉज इट्स नॉट वेरी पॉपुलर। यू कैन ऑलवेज डू 4ac - b squared divided by 2a, I guess this is how it will go, but let's not do this thing because ये बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लोग सिर्फ इस पे रह लेते हैं कि वी फाइंड आउट h, एंड h के थ्रू ही हमारे पास k निकल आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। सो अब सबसे पहला काम आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है आपका a और b। सो x स्क्वायर्ड के साथ क्या लिखा है 1, उसके आगे जो b लिखा है, b आपके पास लिखा है -4, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब वी आर सिंपली गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला
फॉर्मूला हमारे पास है -4 divided by 2 times of a, and then we get 2. Okay, because minus minus becomes a positive 4, and then you cancel 2 and 4, so that gives you a 2. Once you get the 2, अब 2 हमारी h की वैल्यू आ गई, समझो हमने अपना h निकाल लिया. So we have one thing, h हमारे पास आ चुका है, एंड a because you can see x squared के साथ 1 है, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है. सो हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं. इफ यू सी, let me just write down कि we know a is 1, we know h is 2, we just need to find out r k and we are done. हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गई और ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू हो गई. तो h के थ्रू ही हम निकालेंगे. h के थ्रू कैसे निकालते हैं? h को बेसिकली x की वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे. इट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ x. अब आप यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपके पास k निकल आएगा. ओके, बिकॉज इफ यू नो लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट h कॉमा k जो होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है क्वाड्रेटिक्स. क्वाड्रेटिक्स जो होते हैं वो स्माइल फेस, सैड फेस, पैराबोलिक होते हैं. तो उसमें जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली h कॉमा k. एक स्पेशल पॉइंट होता है टर्निंग पॉइंट, जिसको ये x होता है और ये y होता है. सो बस इतना ही अभी समझ लो, बाकी बातें हम बाद में देख लेंगे. तो x आपने समझ लेना है कि भाई h जो है वो x होता है. सो इफ आई पुट x आई विल गेट इट्स पेयर y विच इज k. ठीक है, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करूंगा. ठीक है, एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k. सो अब यहाँ पे इक्वल 0 इसको इग्नोर करना. सो वी जस्ट फाइंड आउट k. इसको k के बराबर रख लो, बिकॉज लेट्स से इफ दिस वाज इक्वल्स टू y एंड वी वर डूइंग इट, तो हम इस तरह से करते. तो ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 8 and then plus 5. So what do you get? यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है? ये हो जाएगा -4 and k equals a 1. So what is the form that we have? k की वैल्यू आ गई हमारे पास. So final जो हमारे पास बना, a was 1, we don't write it, x minus 2 whole thing squared and plus 1. So if you see, this is the same answer that we got previously, but यहाँ पे थोड़ा सा काम कम हुआ है. ठीक है, और अभी भी अगर इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है कि ये क्या हुआ है, अभी हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल पर. जरा नीचे आ जाओ. अगेन हमारा क्या टारगेट है? दोबारा से हम लोग इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें क्या निकालना है? हमें 3 चीजें निकालनी होती है a h k. अब इसमें जो हमें a नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है -2 एंड b की वैल्यू हमारे पास है -4. तो सबसे पहले डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे -b डिवाइडेड बाई 2a. ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं कि h ये होता है. So what is the value of h you get? You get -4 all over 2 times a 2, which is actually a -2. Let me just correct that. -2. So negative. So ऊपर क्या होगा? माइनस माइनस होके पॉजिटिव 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -4. तो बी वेरी केयरफुल ओवर हियर. यहाँ पे ये गलती हो सकती है. ठीक है, एंड लेट मी सी इफ आई एम डूइंग इट राइट, कि ये -4 है एंड देन वी हैव अ +5 एंड दैट्स इट. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड ये आपके पास नेगेटिव. तो ये हमारे पास -1 बेसिकली बन रहा है. एंड नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस -1 ओवर इन प्लेस ऑफ x एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k. सो k किस तरह से करते हैं? -2, -1 स्क्वायर्ड, -4 -1 +5 equals to 0. So equals not 0 equals the value that we compute. Sorry, let's do that. तो ये हो जाएगा -2 times 1, तो -2, माइनस माइनस हो जाएगा +4 +5. तो ये कितना बन जाएगा? 9 minus 2 is just 7. Okay, so we can now complete that. k भी आ गया हमारे पास, हमें a भी पता है, तो अब इसको हम लिख देते हैं. what is the final answer to it? Now a की जगह हमने लिखना है -2, x के साथ जब हम अंदर लिखेंगे माइनस, तो जब मैं -h की जगह -h, h की जगह जब मैं लिख रहा हूँ -1, the whole thing squared and then +7. So what do I have finally? I have a -2, x plus 1, whole thing is squared. अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि is it like the same as we got previously, because ये आप देखो. ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पहले आंसर निकला था, ये भी सेम था, ये भी सेम है, और ये जो हमने निकाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और यहाँ से भी हमारे पास सेम ही निकल रहा है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. आई एम नॉट मेकिंग इट टू डिफिकल्ट फॉर यू. तो बेसिकली हम लोगों ने ये 2 तरीके जो है देख लिए हैं. एक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू देखा है, एक्चुअल कंप्लीटिंग स्क्वायर, और अब हम इसको जो है ना उसको
शॉर्टकट के थ्रू देख रहे हैं, तो अब जरा हम इसको कंपेयरिंग के थ्रू भी देखेंगे कि यार क्या हम लोग कंपेयरिंग के थ्रू, कंपेयरिंग का हम एक ही एग्जांपल कर लेते हैं बिकॉज यू कैन अप्लाई द सेम टू द नेक्स्ट वन एंड देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सो लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन कि अगर मुझे कंपेयरिंग से कंप्लीटेड स्क्वायर में करना हो तो कैसे. अब ये इट कम्स नेचुरली, ये फौरन से बच्चों को समझ में आ जाता है और ये बड़ा पॉपुलर भी है. बच्चे कहते हैं यार इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, ना कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा, बस नेचुरली कंपेयर किया और पता लग गया कि हाँ यार ये इसके बराबर होगा. सो अगेन द क्वेश्चन वाज, मैं दोबारा से वही एग्जांपल उठा रहा हूं. तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 5 एंड लेट्स से दैट दिस इज इक्वल्स टू y नॉट इक्वल्स टू 0. यू कैन कॉल इट फॉर नाउ, लेटर ऑन हम देखेंगे. तो हम चाह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लें दोबारा से कंप्लीटेड स्क्वायर में. तो क्या है हमारे पास यार, a माइनस एच होल थिंग स्क्वायर प्लस के. सही, हमारा सारा गोल ये है. क्वाड्रेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो ये कि कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद नेचर ऑफ द रूट सीखेंगे और फिर स्केचिंग सीखेंगे एंड देन चैप्टर इज फिनिश्ड. वी विल मूव टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो वो सारा सीक्वेंस में मैं आपको देता रहूंगा. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब जल्दी से इसको कंपेयरिंग के थ्रू कन्वर्ट करें. तो कंपेयरिंग इज वेरी इजी. क्या करते हैं कंपेयरिंग में, अब आप देख रहे हो एक साइड ओपन हुई हुई है और दूसरी साइड जो है वो क्लोज हुई हुई है. सो जो क्लोज्ड है उसको हम ओपन करेंगे और दोनों साइड्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इफ आई ओपन इट अप, ये क्या बनेगा, a एक्स स्क्वायर माइनस 2x h प्लस एच स्क्वायर प्लस के. ठीक है, अब a को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सबके पास क्या बन जाता है, ये बन जाएगा ax स्क्वायर माइनस का 2axh प्लस ah स्क्वायर और ये k हो गया. ठीक हो गया यहां तक. अब क्या करो यार, अब कंपेयर कर लो. तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू डू. पहले मैं लिख देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. सो यू कैन सी हाउ वी हैव टू कंपेयर. इफ यू कंपेयर द फर्स्ट एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कंपेयर करूं, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 और राइट हैंड साइड पे लिखा है a, तो a की वैल्यू तो इसी तरह से 1 बन जाती है. ये तो फाइनल होगी. ठीक है, व्हेन आई गो टू कंपेयर x, अब लेफ्ट साइड पे मेरे पास लिखा है -4 और राइट साइड पे मेरे पास लिखा है माइनस का 2ax. सो आई जस्ट माइनस का 2axh, यानी कि x को तो हम कंपेयर करें, सो विल इग्नोर x, हम उसका सिर्फ कोफिशिएंट उठाएंगे विच विल बी इक्वल टू -2ah. अगर आप x के साथ लिख भी दे तो कोई बात नहीं, x दोनों तरफ ऐसे कैंसिल हो जाएंगे एंड देन विल कंपेयर देम. अच्छा, वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ a, सो a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर a की जगह आप लिख लेते हो, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस x. ठीक है, सो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, माइनस एंड माइनस कैंसिल, इन a की जगह 1, तो 4/2 इज जस्ट 2, a इज 1, सो h इक्वल्स 2. देखो हमारे पास ये भी आ गया. जब a आ गया, h आ गया, तो अब k निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है. वैसे आप k को देख भी सकते हो, उसको लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. लाइक इफ यू कंपेयर कांस्टेंट, नाउ इफ यू कंपेयर द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट एंड द राइट, सो शॉर्टकट. और ये जो कंपेयरिंग वाला मेथड मैंने बताया ना, ये बच्चों को बहुत पसंद है. कंप्लीटिंग स्क्वायर डायरेक्टली जो पूरा हम करते हैं वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है. तो नाउ यू हैव ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव्स. तो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस. 5 इक्वल्स a h स्क्वायर प्लस k. अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. a की वैल्यू वी गॉट 1 एंड h की वैल्यू वी गॉट 2. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके k निकालेंगे. सो वी कैन गेट a इक्वल्स 1, h की जगह वी राइट 2 स्क्वायर k. सो व्हाट डू वी गेट हियर, this becomes a 2, it goes over there, 5 minus 2 is just a 3 and k equals a 3. Right, am I doing something wrong here? Looks like I'm going okay. So I'm getting the value of k as 3. Now if we write it down, what do we have? Again, a की जगह 1, so we don't write a 1 at the start, so we write x minus h, so h value is 2, whole thing squared, and then we write a 3 at the end, and this is it. This is how we do through comparing. And let's just check if we have the same answer or not. No, there's something wrong. Over here we got a 1 and over here we get a 3. So what am I doing wrong here? Have I written the equation correct? This is all correct. And this was a h squared plus k. Okay. And if I equate it to 5. Okay, so this is my bad that मैंने उसको 2 को स्क्वायर करके भी 4 लिखना है, मैं उसको 5 minus 2 कर रहा हूँ. So that's my bad. So you can correct it. I think you should have got it when I was doing it. So the only problem here was that I needed to do 5 minus 4 and I did 5 minus 2. So k is equals to 1. तो मुझे सही फीलिंग आ रही थी, कुछ गलत किया, ये गलत था. So that's it guys, and I hope
ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड सो दिस इज इट. When you're doing completing a square, so this is the whole summary. I'll just attach the note to the description as well, and you will be able to easily go through it. Just remember that these are the 3 different things, and just giving you the same kind of, you can say, के results, actually the same results. But अब वो यही है कि which one do you like the most? Do you like completing square? Do you like shortcut? Or do you like comparing? तो वो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करके कर सकते हो. नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, एज यू कैन सी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट. थैंक यू सो मच.